हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। आज हम रेलवे स्पीडी को देखने वाले हैं जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान से है। ये हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, कांस्टेबल और भी जितने भी रेलवेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और आज इसी से हम इसे सेट बाय सेट वन देखेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसे भी हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। अपने सेशन में देखेंगे आज हम आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबरेनर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डॉबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी डॉबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। वर्गों की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। आवर्तों की कुल संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। किस वर्ग के तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। निम्न में से कौन तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन में ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो है फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो 4a। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो 7a। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो एस ब्लॉक। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो बी। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? 1। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 6a। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो 2a। सबसे हल्का तत्व हीलियम। सबसे हल्का तत्व हीलियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है लोहा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एल्यूमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8। आइए आज हम इतनी सेशन में देखते हैं 35 क्वेश्चन को जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।